सो एज यू ऑल नो कि मेरे चैनल के ऊपर ड्रैगन बॉल की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में मैंने अभी तक 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं जिसमें मैंने ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल जी की मैंने बात की है। तो अब ये इस सीरीज की तीसरी वीडियो है जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ ड्रैगन बॉल सुपर की कि ड्रैगन बॉल सुपर मुझे कैसा लगा, क्या ये वाकई में वर्थ इट है या क्या वो जो ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल जी की जो एक लेगेसी चलती हुई आ रही थी क्या ड्रैगन बॉल सुपर उस पर पूरा उतर रहा है। वेल इस वीडियो के ऊपर मैं इसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है ड्रैगन बॉल सुपर के प्लॉट की, किसका प्लॉट कैसा है। तो वैसे तो हम ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल जी में गोकू की स्टोरी हम देखते हुए आ रहे थे, मतलब गोकू और उसकी फैमिली की स्टोरी देखते हुए आ रहे थे। अब ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर हम गोकू के साथ साथ वजीटा की स्टोरी भी हम देख रहे थे, मतलब वजीटा के ऊपर भी ये जोर देते हैं जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छी बात लगी थी क्योंकि वजीटा मेरा पूरी ड्रैगन बॉल सीरीज के अंदर वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। मुझे भाई गोकू इतना पसंद नहीं जितना वजीटा। भाई वजीटा की जो अक्कर है ना और उसकी जो डेडिकेशन है कि भाई मैंने गोकू को सर पास करना है। ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर वजीटा के ऊपर भी इन्होंने अच्छा खासा जोर दिया, मतलब उसकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई है, मतलब वो बुल्मा और ट्रंक्स के साथ अपना पूरा डे स्पेंड कर रहा है और वो करते हुए हमें कुछ ऐसे फनी सीन्स भी हमें देखने को मिले थे। और उसी दौरान मुझे पता लगा था कि भाई वजीटा बुल्मा से कितना ज्यादा प्यार करता है। मतलब जब वो वजीटा कहता है ना कि दैट्स माय बुल्मा, वो जो लाइन थी ना वो मैं कैसा था कि भाई वो वजीटा ने अपने दिल से बोली थी। अब अगर वजीटा की हम कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इसी में एक और बात आती है कि यार इसके अंदर वजीटा का एटीट्यूड लेवल थोड़ा सा कम हो गया। मतलब जिस तरह ड्रैगन बॉल जी के अंदर वो फुल ऑन एटीट्यूड में रहता था, लाइक किसी की बात नहीं सुनता था, इस समय आके वो थोड़ा सा कोऑपरेटिव होना शुरू हुआ। प्लॉट के बाद अगर हम ड्रैगन बॉल सुपर की आर्क्स के बारे में बात करें तो यार इसके अंदर भी काफी ज्यादा आर्क्स है और स्टार्टिंग में मुझे काफी ज्यादा बोर सा लग रहा था कि यार गोकू फार्मिंग कर, बाय द वे इसके अंदर भी फार्मिंग आर्क आ गई है। गोकू की फार्मिंग को देख के पता लग रहा है कि भाई वागाबोन और विलन सागा भी इसी से इंस्पायर्ड हुए हैं। असल मजा आना शुरू हुआ था जब इन्होंने बीरस का इंट्रोडक्शन करवाया था। मुझे पहले कुछ भी नहीं पता था कि भाई विस कौन है और बीरस कौन है और ये सब चीजें कौन है। मैंने जब बीरस को फर्स्ट टाइम देखा था उसकी पावर लेवल देख के मेरा खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई इतनी ज्यादा पावर। और उधर ही बीरस और गोकू के सुपर सैयन गॉड की जब फाइट होती है वो एक पॉइंट होता है कि जहां से मुझे ड्रैगन बॉल सुपर में थोड़ा सा मजा आना शुरू हो गया था। मतलब वो गोकू वर्सेस बीरस की फाइट इतनी ज्यादा टॉप नॉच है। ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल जी की तरह इसके अंदर भी गोकू और वजीटा की हमें ट्रेनिंग देखने को मिलती है। मतलब अब ट्रेनिंग के बगैर ड्रैगन बॉल का कोई मजा ही नहीं आता। और ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर गोकू और वजीटा की ट्रेनिंग ये मर्द मुजाहिद करता है और इसका नाम विस है। भाई साहब इसकी पावर लेवल देख के मेरा और दिमाग खराब हो गया। मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने बीरस में दिखाया ठीक है वो डिस्ट्रॉयर और वो सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा है। उसके बाद इसके अंदर हमें दिखाया कि भाई बीरस से भी ज्यादा ताकतवर बंदा है और वो विस है। मतलब शक्ल से वो लगता नहीं कि उतना ताकतवर है लेकिन उसकी पावर लेवल बीरस से भी कई गुना ज्यादा होती है। अब हम अगर आर्क की बात कर रहे हैं तो ब्लैक गोकू वाली आर्क को मैं किस तरह भूल सकता हूँ। वो आर्क मुझे इतनी ज्यादा कमाल की लगी थी क्योंकि उसके अंदर मेरे वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर की एंट्री होती है। जी हाँ, फ्यूचर ट्रंक्स। मतलब जो यंग ट्रंक्स है वो तो मुझे कुछ इतना खास नहीं लगता लेकिन जो फ्यूचर ट्रंक्स है भाई साहब उसका जो स्वैग है वो इस माइंड ब्लोइंग। इसमें भी फ्यूचर ट्रंक्स की वर्ल्ड में मसले आना शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके साथ ही ब्लैक गोकू और सुप्रीम गाय का सीन आता है जो कि मुझे स्टार्टिंग में कुछ इतना खास नहीं लगा था। मुझे मतलब स्टार्टिंग में कुछ बोरिंग सा लगा था लेकिन फिर एक सीन आता है जो कि मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद फिर ये इनके फड्डे में मुझे थोड़ा सा मजा आना शुरू हो गया था। मतलब ब्लैक गोकू तुम कह सकते हो मेरे वन ऑफ द बेस्ट विलन्स के अंदर आता है क्योंकि वो उसकी पावर लेवल तो कुछ ज्यादा ही अपर लेवल की है। और जब वजीटा और ब्लैक गोकू की फाइट होती है, वजीटा जिस तरह उसको अपने लफ्जों से उसकी बेइज्जती कर रहा था ना कि भाई तेरे अंदर कोई सैयन ब्लड नहीं है, मेरे अंदर और कैकरोट के अंदर असल में सैयन ब्लड है और तुम बस एक इंपोस्टर हो। मतलब वो पूरी फाइट मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। इवन दो एट द एंड वजीटा उसको नहीं हराता और ना ही गोकू उसको हराता है, उसको एट द एंड हमारा फ्यूचर ट्रंक्स आके हराता है। और मैं भी यही चाह रहा था कि भाई फ्यूचर ट्रंक्स इसको आके मारे लेकिन भाई यहाँ पे ड्रैगन बॉल वालों ने बहुत बदतमीजी वाला काम कर दिया था कि भाई अच्छा खासा ट्रंक्स ने उसको हरा दिया, उसको खुश होने दो। लेकिन नहीं भाई, ड्रैगन बॉल वाले इस आइटम को इंट्रोड्यूस करते और ये आगे चुटकी में पूरी वर्ल्ड खत्म कर देते हैं। मतलब हमें थोड़ा सा खुश तो होने दो कि भाई हमारे लोंडे ट्रंक्स ने ब्लैक गोकू को हरा दिया लेकिन नहीं भाई इन्होंने तो ज़ेनो को इंट्रोड्यूस करवाना था। और पहले मैंने तुम्हें विस की बात की थी कि भाई विस का पावर लेवल बीरस से भी काफी ज्यादा अपर लेवल का है। तो भाई ज़ेनो जो है उसका पावर लेवल विस से भी कई गुना ज्यादा, मतलब वो गॉड का भी गॉड है उस वर्ल्ड का। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों करो, मतलब इतना तो मार्वल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता। नहीं, वो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करता था। लेकिन भाई ज़ेनो की पावर, उसकी पावर भाई क्या है, भाई चुटकी के अंदर पूरी की पूरी यूनिवर्स को खत्म कर देता है। मतलब यहाँ पे इलाके और शहर की बातें नहीं हो रही, यहाँ पे पूरी की पूरी यूनिवर्स की बात हो रही है। इसके बाद अब मैं अगर बात करूं ड्रैगन बॉल की फाइनल आर्क के बारे में जो कि टूर्नामेंट आर्क है और इसकी बहुत ज्यादा हाइप थी कि भाई एक बार टूर्नामेंट आर्क में तो पहुंच जाओ, तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो या वैसे मजा आया मुझे काफी ज्यादा। और इस आर्क के स्टार्टिंग में ही मेरे वन ऑफ द फेवरेट विलन की एंट्री हो जाती है। जी हाँ, फ्रीजा की दोबारा एंट्री हो जाती है और वो भाई मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है क्योंकि भाई फ्रीजा सैयन को लेकर पूरा का पूरा रेसिस्ट है। मतलब वो मंकी गॉड ऐसे कह रहा होता है लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि फ्रीजा ने गोकू के साथ
साथ मिलकर फाइट करनी है, मतलब गोकू के मुखालिफ में आके फाइट नहीं करनी है। तो वो देख के मैं काफी ज्यादा शौक हो गया। तो अगर मैं टूर्नामेंट की थोड़ी बहुत बात करूं तो उसमें मुझे कुछ फाइट्स काफी ज्यादा अच्छी लगी, कुछ फाइट्स मुझे बस कोई एमी सी लगी थी। मतलब क्रिलियन की फाइट मुझे इतनी खास नहीं लगी थी, लेकिन उसके बरअक्स कुछ ऐसी फाइट्स हैं जो कि मुझे काफी ज्यादा कमाल की लगी थी, जिसमें हमारे मास्टर रोशी की फाइट है। मतलब मैं ड्रैगन बॉल से वेट कर रहा था कि भाई मास्टर रोशी का कुछ ऐसा सीन है कि भाई वो सबकी मार के रख दे। हाँ ठीक है, मतलब ड्रैगन बॉल के अंदर वो सीन आता कि जिसमें मास्टर रोशी फर्स्ट टाइम कामेहा मारता है, तो ये वो सीन अच्छा था। लेकिन उसके बाद से मास्टर रोशी का कोई भी ऐसा फाइटिंग सीन नहीं आया था। और अगर मैं एंड्रॉइड 17 की बात करूं, वैसे मुझे एंड्रॉइड वैसे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, लेकिन इसके अंदर जो एंड्रॉइड 17 की जो फाइट होती है और फिर उसके जो पूरा करैक्टर हमें दिखाते हैं, वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी कि भाई एंड्रॉइड 17 को भी स्पॉटलाइट मिली है, उसकी भी करैक्टर के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली गई है। अब अगर मैं टूर्नामेंट 8 की बात कर रहा हूं और मैं उस सानेहा की बात ना करूं जो कि 2017 में हुआ था, जिसको इंटरनेट ब्रेक सानेहा कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वो जब एपिसोड आई थी तो कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो उसने छोड़ दिया था। मतलब हर एक वेबसाइट को उसने क्रैश कर दिया था। उस वक्त काफी ज्यादा वेबसाइट्स को एपिसोड डाउन करनी पड़ी थी कि यार उनकी वेबसाइट तो चले कम से कम। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इतना ज्यादा क्रेज था कि भाई कॉर्न हब के अंदर भी लोगों ने गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाली एपिसोड फेंकी हुई थी और मतलब वो वेबसाइट भी क्रैश हो गई थी। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि उस वक्त लोग टिश्यू और वैसलीन पकड़ के वेबसाइट खोलोगी, लेकिन वेबसाइट खुल के उनको गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट देता। मतलब मैं सोच रहा हूँ उस वक्त क्या हुआ होगा, लेकिन अफसोस मैंने वो सानिया विटनेस नहीं किया था। उस वक्त आई थिंक इंटरनेट भी कोई इतना यूज नहीं करता था, लेकिन ये एक हिस्ट्री के अंदर तो आ गया हुआ है कि भाई गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ने जिस तरह का इंटरनेट तबाह किया था उतना भाई किसी ने भी तबाह नहीं किया। इवन तो लूफी की गियर 5 ने भी इतना इंटरनेट तबाह नहीं किया था। अब एंडिंग में अगर एक दो चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो बात आती है इसकी एनिमेशन की। इसकी एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छी मुझे लगी है। यार स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगा था कि यार एकदम से एनिमेशन में जरा चेंज आ गया, लेकिन वो एक दो एपिसोड के बाद बंदा उसका यूज टू हो जाता है। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में मैं जरूर बात करना चाहता हूँ, वो है ड्रैगन बॉल का ह्यूमर। अब वैसे ड्रैगन बॉल सुपर की स्टोरी लाइन और कैरेक्टर डिजाइन सारा का सारा आकिरा सर ने किया हुआ है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो ज्यादातर काम था वो तोयोतारो ने किया हुआ है। इसीलिए ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर ह्यूमर के अंदर थोड़ी बहुत डिफरेंस मुझे लगा था। अब इस वीडियो की एंड में मैं ड्रैगन बॉल सीरीज को लेके एक बात करना चाहता हूँ जो कि आई थिंक सिर्फ मुझे लगी है या तुम में से कुछ लोगों को लगी होगी, तो आई डोंट नो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई ड्रैगन बॉल सीरीज से जो मेरी कनेक्शन हो गई थी इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। लाइक जिस तरह की कनेक्शन मेरी वन पीस से हुई हुई थी ना, मतलब तुम लोगों को पता है मेरे अपनी पिछली काफी वीडियोस में मैंने कहा था कि भाई वन पीस से मेरी किस किस्म की कनेक्शन थी, सेम वैसी कनेक्शन मेरी ड्रैगन बॉल से हो गई थी। मतलब वन पीस के बाद मुझे कोई भी ऐसा एनिमे नहीं दिखा था जिससे मेरी वो वाली कनेक्शन हो सके। मतलब उसके बाद मैंने नारुतो देखा था, मतलब उससे तो मेरी कोई इतनी खास कनेक्शन नहीं हुई। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं नारुतो को हेट कर रहा हूँ, नारुतो के साथ मेरी एक इमोशनल कनेक्शन काफी ज्यादा हो गई थी। मतलब नारुतो एक ओनली एनिमे है जिसको देख के मैं रोया था। वेट, आई डोंट थिंक मैंने ये बात अभी तक बताई हुई है। उसके बाद मैंने ब्लीच भी देखा था, लेकिन उससे भी इतनी कनेक्शन नहीं हुई है। लेकिन ड्रैगन बॉल से जो मेरी कनेक्शन हो गई थी मे भी इसलिए क्योंकि मैंने एक रेगुलरली मैंने देखा था, मैंने बीच में कोई ब्रेक नहीं लेकर आया था। मतलब जिस तरह ड्रैगन बॉल के अंदर गोकू छोटा होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर ड्रैगन बॉल जी में उसकी शादी हो जाती है, फिर गोहान होता है, फिर गोटन होता है, फिर ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर उसकी जिस तरह कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, वो देख के मेरी एक काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन हो गई थी। और जब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू ने किया था, मुझे खुशी से ज़्यादा मुझे प्राउड फील हो रहा था कि यार गोकू मेरी आंखों के सामने इतना छोटे से इतना बड़ा हो गया। अब इसके बाद मेरा सिर्फ एक ड्रैगन बॉल दाइमा रह गया, और वैसे मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था ड्रैगन बॉल दाइमा का देखने का, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि आकिरा सर ने ड्रैगन बॉल दाइमा की स्टोरी वगैरह लिखी हुई है, तो इसीलिए अब सिर्फ आकिरा सर के लिए मैं ड्रैगन बॉल दाइमा जरूर देखना बनता है अब। है तो ये था ड्रैगन बॉल सुपर का रिव्यू। और वैसे अगर तुम मुझसे पूछो कि भाई ये जो ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल जी की जो एक लेगेसी चलती हुई आ रही है, ये उसके ऊपर पूरा उतर रहा है, तो उसको लेके मेरी थोड़ी बहुत मिक्स से फीलिंग्स है। मैं कहता हूँ कि भाई कुछ पॉइंट्स में उतरता भी है, कुछ पॉइंट्स में नहीं भी उतरता। तो यह आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सायोनारा।